और तो साल 2016 में कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक नया रेगुलेशन पास किया। उसमें बताया गया कि कोई भी कंपनी अपना अगर ऑटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म रन करती है तो उसको कुछ स्पेसिफिक काम करने होंगे, जैसे कि उनके कैब के अंदर एक पैनिक बटन होना चाहिए, इसके साथ ही एक प्रिंटर होना चाहिए और साथ में टैक्सी वर्ड एकदम आगे बहुत ही क्लियर लिखा होना चाहिए। और चौथी चीज, कोई भी ऐसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म कस्टमर से कभी भी हाई चार्जेस नहीं लेंगे। हमेशा एक फिक्स चार्जेस जो गवर्नमेंट के साथ डिसाइड होगा वही चार्ज लिया जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ ओला उबर ने कोर्ट में चैलेंज किया और उनको अथॉरिटी मिल जाती है अगले 5 सालों के लिए अपना प्लेटफॉर्म रन करने के लिए बिना किसी बड़े रेस्ट्रिक्शन के। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी बोला गया कि आप कंपनीज के ऊपर कोई बड़ा दबाव नहीं बना सकते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते इस बैन के पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जब इन कंपनीज को बुला के पूछा कि आप इतने ज्यादा हाई चार्जेस क्यों कर रहे हैं, तो कंपनी ने जो चीजें बताई वो काफी ज्यादा शॉकिंग थी। इससे आपको भी समझ में आएगा कि आपसे ओला उबर इतने ज्यादा क्यों चार्ज करती है। तो अगर आप एक 2 किलोमीटर की सर्विस लेते हैं तो सबसे पहले 2 किलोमीटर का जो गवर्नमेंट का चार्ज है वो 30 रुपए लगता है। इसके साथ ही 5% जीएसटी भी कंपनी उसमें ऐड करती है। इसके अलावा करीब 40 रुपए कंपनी कन्वीनियंस फीस के तरह चार्ज करती है और इसके साथ ही 18% सर्विस चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों ये सब कुछ मिलके आपका अगर 2 किलोमीटर की एक सर्विस है जिसका 30 रुपए कॉस्ट होना चाहिए, वो करीब बढ़ के 100 रुपए तक चला जाता है। और इसीलिए आप जितने भी चार्ज में अपना राइड फिक्स करते हैं उससे ज्यादा चार्ज आपका हमेशा बढ़ जाया करता है। यहाँ पे इन कंपनीज का कहना है कि हम ऑटो ड्राइवर्स को यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो सके, लेकिन रियलिटी दोस्तों कुछ और ही है। यहाँ पे ऑटो ड्राइवर पूरी तरीके से परेशान है बेंगलोर में और वो इन कंपनीज के खिलाफ काफी बड़ा रिवोल्यूशन लाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ बेंगलोर के एक टैक्सी ड्राइवर यूनियन के प्रेसिडेंट एम मंजुनाथ का कहना है कि गवर्नमेंट अगले 7 दिनों के अंदर इन टैक्सी एग्रीगेटर ऐप्स को पूरी तरीके से बैन करे और ऐसा नहीं किया जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की पूरी तरीके से घेराव करेंगे। इसके साथ ही एक और ऑटो रिक्शा ड्राइवर यूनियन के श्रीनिवास का कहना है कि ये सारी कंपनियां जो कस्टमर से चार्ज किया करती हैं उससे वो करोड़ों रुपए बनाती हैं और इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है टैक्सी ड्राइवर्स को। इसके साथ ही कर्नाटक के रक्षक वेदिका टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन के जीएस कुमार का कहना है कि अगर गवर्नमेंट टिकटॉक को बैन कर सकती है तो क्यों नहीं इन एग्रीगेटर ऐप्स को बैन कर रही है, जब ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये लोगों को और ड्राइवर्स को पूरी तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं और उनसे पैसे ऐंठते जा रहे हैं। बेंगलुरु के ऑटो ड्राइवर्स काफी टाइम से इन ओला और उबर की मनमानियों से परेशान है और इसके लिए उन्होंने कई बार अपनी आवाज भी उठाने की कोशिश किया और फाइनली अब उन्होंने अनाउंस किया है कि हम अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम होगा नम्मा यात्री। नम्मा का मतलब होता है कन्नड़ में अपना, मतलब अपना यात्री। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के पीछे जो इनको पूरी तरीके से बैकन फाउंडेशन सपोर्ट कर रही है, जो कि नंदन नीलंकनी के फाउंडेशन है और नंदन नीलंकनी को फाउंडर है इन्फोसिस के। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी जो खासियत होगी, इसमें बीच का कोई एग्रीगेटर नहीं होगा जो बीच का कमीशन लेता हो। जैसे कि अगर कस्टमर से ओला उबर 100 रुपए चार्ज करती है तो वो अपने पास करीब 30 से 40 रुपए रखती है और 60 रुपए ही ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर के पास जाता है। तो बीच का जो मार्जिन है ये जो चला जा रहा था ओला उबर के पास, ये कहीं नहीं जाएगा और जो भी पेमेंट होगा वो डायरेक्ट ऑटो ड्राइवर और कस्टमर के बीच में होगा। तो जब बीच का यहाँ पे कमीशन हट जाता है तो कस्टमर को ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा कम चार्ज देना होगा। यहाँ पे ड्राइवर एसोसिएशन का कहना है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड किया है हमारे साथ मिलकर, हम वही प्राइस चार्ज करेंगे, जैसे कि 2 किलोमीटर के लिए 30 रुपए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम 10 रुपए एक्स्ट्रा एक पिकअप चार्ज कस्टमर से चार्ज करेंगे, जिस वजह से हम कस्टमर जहां पे बुलाएगा वहां पे जाके हम उसको सर्विस दे सकते हैं। और साथ ही अगर हम इस ऐप के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इसमें रेटिंग्स का भी फीचर होगा कि कस्टमर ये रेटिंग दे सकता है कि जो ड्राइवर है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका मोड ऑफ वर्किंग कैसा है। ये सब तरीके से एक ड्राइवर को बहुत इजीली रेट किया जा सकता है, जैसा कि ओला और उबर में रेटिंग होती है। यहाँ पे ऑटो ड्राइवर्स ओला उबर की मनमानी से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उनको तुरंत कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए, नहीं तो उनका घर तक नहीं चल पाएगा। बेंगलुरु की एक पीस ऑटो यूनियन अपना खुद का एक ऐप लॉन्च करने वाली थी, रूक, जिसमें करीब 10,000 ऑटो ड्राइवर शामिल होने वाले थे। लेकिन जब इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म फाइनली लॉन्च करेंगे तो सारे ड्राइवर्स एक साथ मिलकर अब ओला और उबर के सामने एक बड़ा कंपटीशन क्रिएट करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझने की कोशिश करें तो बेंगलुरु की एक और एसोसिएशन ने साल 2017 में यही कोशिश किया था और उन्होंने एक अपना ऐप लॉन्च किया था जेडी कैब ड्राइवर एसोसिएशन ने नम्मा टिगर नाम से, जो कि एक कलकत्ता बेस्ड स्टार्टअप के साथ मिलकर स्टार्ट किया गया था। लेकिन ये ऐप 3 महीने भी नहीं चल पाया था और पूरी तरीके से मार्केट में कोलैप्स हो गया था।
तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि नमा यात्री किस तरीके से ओला और उबर के सामने स्टैंड कर पाएंगे फ्यूचर में। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि ये इंडिया का सबसे बेस्ट टाइम है एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का, क्योंकि ये जब ओला और उबर की भारत में शुरुआत हुई थी तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स पे लॉन्च हुए थे। सबसे पहले ये कस्टमर को कन्वीनियंस देते हैं, दूसरा एक बेटर प्राइस देते हैं और तीसरा एक अच्छी सर्विस। तो कन्वीनियंस में था कि आपको इजी से इजी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आज की डेट में ओला उबर में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है। दूसरी चीज, जब ऑटो ड्राइवर्स आज से कुछ साल पहले अपने प्राइसेस में काफी मनमानी किया करते थे तो ओला उबर ने बेटर प्राइस की गारंटी दिया था और कुछ सालों तक उन्होंने वो फॉलो भी किया था। लेकिन आज की डेट में जैसा कि पहले ऑटो ड्राइवर मनमानी करते थे, वही मनमानी आज ओला उबर कर रही है। तो अपनी 2 यूएसपीज में ओला उबर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो इंडिया में अभी एक नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना सबसे बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से माना जा सकता है। और अगर नमा यात्री ऐप एक बेटर प्राइस और बेटर कन्वीनियंस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो शायद ये एक गेम चेंजर हो सकता है इंडिया के ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। इसके साथ ही एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्फोसिस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि इन्फोसिस एक टेक कंपनी है और अगर आप देखेंगे कि ओला उबर की जो सर्विसेज हैं ये भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं एक ड्राइवर और एक कस्टमर के बीच में। तो इन्फोसिस तो बेसिकली एक टेक कंपनी है, इसीलिए इन्फोसिस कई टाइम से ट्राई कर रही है कि वो भी इस मार्केट में एंटर करे और इसके लिए उन्होंने साल 2021 में बैकन फाउंडेशन, जो कि नंदन नीलंकनी की फाउंडेशन है, उसके साथ एक यात्री ऐप लॉन्च किया था कोची मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लिए और ये एक सक्सेसफुल ऐप साबित हुआ था। तो आने वाले टाइम में अब ये देखना होता है कि इन्फोसिस किस तरीके से इन चीजों में इन्वॉल्व होगी। तो दोस्तों मेरा ऐसा फाइनली मानना है कि आज की डेट में हर एक कस्टमर इन सर्विसेज से काफी ज्यादा परेशान है और मार्केट में एक बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है जिसको कोई भी फिलफिल कर सकता है। और ये जो एक बीच के प्लेटफॉर्म वाले फीचर्स हैं ये आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें Amazon एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो कि सेलर और बायर को मिलाना शुरू करती है। तो अगर यहाँ पे इंडिया के सेलर्स मिलकर अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं तो ये भी एक गेम चेंजिंग हो सकता है इस मार्केट के लिए भी। इसी तरीके से अगर आप देखें जोमेटो स्विगी भी एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है फूड इंडस्ट्री में। तो अगर रेस्टोरेंट एसोसिएशन मिलकर अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देती है डायरेक्टली कस्टमर्स के लिए तो ये भी एक गेम चेंजर हो सकता है। इससे क्या होता है कि बीच के जो कमीशंस वाले एग्रीगेटर्स हैं वो पूरी तरीके से हट जाएंगे और यहाँ पे जो वोकल फॉर लोकल का जो रियल सपना है वो इस तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।